ओम पृथ्वी देवता, ओम वरुण देवता महाराज अग्नि देवता। कोई घी को जला रहा है, कहीं से स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है। चलो चल करके देखे। विख्यात जगत में मारीच मेरा नाम, यज्ञ विध्वंस करना यही हमारा काम। रावण की सभा का नियम यही, रहना चाहे पृथ्वी पर धर्म का नाम कहीं। ओम चलो देवता नमः स्वाहा। पता लगाना चाहिए स्वाहा स्वाहा की आवाज कहां से ओम चलो देखे कौन है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हटो यहाँ से। ओ दुष्टू, तुम हमारा यज्ञ विध्वंस कर डालते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ प्राप्त हो जाता है? ए बाबा, और इस घी को तुम आगे में झोंक रहे हो, बार रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा? हमें तो खाने को नहीं मिल रहा है। अरे दुष्टू, तुमको तुम्हारी मौत लाई है। गजा ने मार कर थप्पड़ किया, सौद आई है। मसर मसूर हो जाए, चीटे के पर कहीं तो समझ लो मौत उसकी आई है। युद्ध किए खौश, यदि तुम्हें युद्ध करना है तो किसी राजा महाराजा से जाकर युद्ध करो। अरे हम फकीरों को सताने में कहाँ की वीरता, हम ऋषि महात्माओं को सताते हो और हमारा यज्ञ विध्वंस कर डालते हो। इनसे तुम्हें क्या लाभ प्राप्त? हमको ये लाभ हो रहा है, हमें तो खाने को घी नहीं मिल रहा है, और ये ढोंगी बाबा ये घी को जला रहा है, घी को बार रहा है। सुनो बाबा, तुम घी को जलाते हो, इससे जो धुआं उठता है मेरे महाराज के आंखों में मोतियां बिंद हो रहा है। चले जाओ तुम्हें। तुम चले जाओ। किसके सामने खड़े हो? हाँ, तुम किसके सामने खड़े हो? तुझे मारने वाला उस सूर वंश में पैदा हो चुका है। सुन, मैं अभी जाकर रकुल का दरवाजा खटखटाता हूँ। अवध में पहुंचकर राजा को ये दुख सुनाता हूँ। मिटेगी मान की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हवन कुंडों का होगा, धर्म उपकार भी होगा। बंधु सखा स्वामी उन्हीं से सच्चा नाता है, जो कुछ जगत में मिलता है उसी के घर से आता है। बाबा सूरवंश चंद्रवंश, बाबा मैं तेरी ऐसी बंसी बजाऊंगा, ऐसी बंसी बजाऊंगा कि आज तक किसी ने बंसी नहीं बजाई होगी, और तू मुझे मौत से धमका रहा है। सुनो बाबा, और ये जरा और खामोश रहे बुढ़े, क्या तूने वक वक लगाई है? जरा खामोश रहे बुढ़े, क्या तूने बक बक लगाई है? डराता मौत से हमको क्या हमने बेच खाई है? बाबा नहीं मालूम है तुझको? अरे इन्हें क्या लोग कहते हैं? इन्हें मारीच कहते हैं। जमाना दे दोहाई है, इसलिए चले जाओ ठंडे ठंडे में से। मुझे उनका भी मालूम है और तेरा ही मालूम है। बाबा मारे जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि हमारा क्रोध बढ़ जाए
और तुम्हें मैं जलाकर खाक कर दूं। है आज से यहाँ से चले जाओ। आओ आओ गांधी तने मन चिलता व्यापी, गांधी तने मन चिलता व्यापी, हरिजन मरहिना निश्चर पापी। मुझे मन में विश्वास हो गया कि भगवान के बिना इन राक्षसों को कोई नहीं मार सकता है। हे विधाता, ये तेरी सृष्टि में कैसा अंधकार छाया हुआ है। सहारे आपके जो है, सहारे आपके जो है, उन्हीं पर आज संकट है। बने यज्ञ मंडप जहां, वहां मुनियों के मरघट है। ना भक्ति का ठिकाना आपके भारत में मिलता। अचंभव है कि आपका आसन नहीं हिलता। जगत में आपके जो जन नहीं आपत्ति सहते हैं, जुबानें खींच ली जाती है, गुरमुख से वे कुछ कहते हैं। छुरी गर्दन पर चलती है, कुलाड़े सर पर चलते हैं। जहां पर दूध बहते थे वहां पर रक्त बहते हैं। उठे, अरे उठे हुआ चक्र वाला हाथ चक्कर में असुर आए, ऐसा ना होए धर्म के खंबे हिल जाएं, गिर जाएं। बढ़ रहा है रात दिन अंधेरा अब इस देश में, हम दिनों की टेर सुनता ना कोई इस देश में। कुचल कर पुण्य को फिर पाप छाया है, विकल ब्राह्मणों के बिंदों ने रुधन मचाया है। जहां ऋषियों का जल मंत्र पढ़कर छोड़ा जाता था, उसी तपोभूमि पर दुष्टों ने रक्त बहाया। माला जपू तेरे नाम की तो हथकड़ी तैयार है। क्षीर सागर में सर्पों के ऊपर वो सतनानंद स्वामी संकार है। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब करो हरण मह भारा। मुझे अपने मन में विचार करके देखना चाहिए कि इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए नारायण का अवतार हुआ या नहीं। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। इसी के बहाने मैं उन प्रभु के दर्शन करूंगा और महाराज दशरथ से विनय करके राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की सहायता के लिए मांग कर लाऊंगा। ज्ञान विरागे सकल गुण गैना सीता, राम जी भजो रामा हो सो प्रभु में दे खब भरने ना सीता, राम जी भजो। मैं आज उन प्रभु के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल कर लूंगा। मुझे अयोध्या की ओर चलना चाहिए। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं पार। कर्मजन सरिगो जल, गए भूप दरबार। ऋषि राज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो सेवक। कहो तुम्हारे महाराज दशरथ दरबार में है? अवश्य ऋषिराज महाराज जी दरबार में। जाकर के कह दूं बक्सर वन निवासी महर्षि गाधी नंदन विश्वामित्र आना चाहते हैं। जाओ अवगत करा दो अपने महाराज को। श्री श्री 1008 श्री अवध नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। राज सेवक, तुम्हारा पहरा प्रथम फाटक पर लगा हुआ था,
दरबार में आने का कारण क्या है, अवगत कराओ। कोई समाचार हो तो हमें अवगत कराओ। महाराज, इस समय प्रथम ड्योरी पर गांधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा राज सेवा को? अवश्य महाराज। बक्सल निवासी माँ गायत्री के उपासक को सृष्टि के दूसरे रचयिता महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। जी महाराज। वाह, आज दशरथ का जीवन धन्य हो चुका। आज अयोध्या की ये नगरी भी धन्य हो चुकी। अयोध्या की ये धूली भी धन्य हो चुकी कि आज वत्सल निवासी माँ गायत्री के उपासक को महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अहो भाग्य है हमारे, अहो भाग्य है हमारे, जो महामुनि विश्वामित्र जी हमारे द्वार पर। राजसेवक महाराज, समस्त विप्र मंडली को तैयार किया जाए। उनकी अगवानी के लिए हम स्वयं चलते हैं। कहा जाता है संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरू कोटन यज्ञ समान। चलो, उनकी अगवानी के लिए हम स्वयं चलते हैं। मुनिया बने सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, सल्तन के संग लाग रे तेरी असी बनगी। हे ऋषिराज, ये सेवक करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश प्रताप को। चरण पखार कीनियति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। आज महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों को पखार कर इनके चरणों का चरणामृत पीकर अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। अहो भाग्य है हमारे, जो आज महामुनि विश्वामित्र जी के दर्शन पाए। राजसेवक जल्दी जाओ और हमारे राजकुमारों को बुलाया जाए। हमारे राजकुमार भी महामुनि विश्वामित्र जी के दर्शन करेंगे, उनके चरणों में मस्तक झुकाएंगे और महामुनि विश्वामित्र जी से आशीर्वाद भी लेंगे। राम देख मुनि देह विसारी, बेटा राम, देख रहे हो ये बक्सल निवासी माँ गायत्री के उपासक, सृष्टि के दूसरे विधाता वहाँ मुनि विश्वामित्र जी हैं। इनके चरणों में प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद लो। क्यों नहीं पिताश्री, हम दोनों भाई आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे ऋषिराज, आज मैं धन्य हो गया हूँ जो कि आपने मुझे घर बैठे दर्शन दिए हैं। हम दोनों भाई आपके चरणों में मन के सुमन समर्पित करते हुए मैं आपकी वंदना करता हूँ। हम दोनों भाई के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे ऋषिराज, अगर इन चरणों की बदरत जरा सी मुझको मिल जाए, अगर चरणों की बदरत जरा सी मुझको मिल जाए, तो मन उपवन, तो मन उपवन, तो मन उपवन
मुरझाए सुमन फौरन ही खिल जाए तो क्योंकि ऋषिराज ऐसा वेदों पुराणों में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय एक मक्खन की तरह कोमल हुआ करता है। आज हम दोनों भाई धन्य हो गए हैं। आज इस सिंहासन पर, इस अवधपुर के राज सिंहासन पर आप इस तरह से सुशोभित लग रहे हैं जैसे कि एक मुकुट के बीच मणि चमकती हुई नजर आती हो। अगर इन चरणों की पदरज जरा सी मुझको मिल जाए तो मन उपवन, तो मन उपवन, तो मन उपवन के मुरझाए सुमन को रंग ही खिल जाए तो मन। क्योंकि ऋषिराज संत सत संगों से स्वामी दूर अज्ञान होता है दूर। संत ही की कृपा से नाथ जन कल्याणी होता है कि जन। हे ऋषिराज, इस धरा पर जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं ये संतों की ही देन है। जैसे कि इस धरा पर यज्ञ किए जाते हैं, गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ये सब संतों की ही कृपा से हुआ करते हैं। संत इस धर्म को चलाने वाले होते हैं। धर्म अपने आप नहीं चलता है, केवल इसको संत ही चलाया करते हैं। वो अपने लिए नहीं, सारे संसार के कल्याण के लिए संत हमेशा परोपकारी हुआ करते हैं। इसलिए ऋषिराज, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना संतों की सत्संग किए बिना हमारे अंदर ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए ऋषिराज, संत सत संगों से स्वामी दूर अज्ञान होता है दूर। संत ही की कृपा से नाथ जन कल्याणी होता है कि जन कल्याणी होता है। संत चाहे, संत चाहे, संत चाहे तो तीनों देवों का संग भी हिल जाए। संत इसलिए राज संत की महिमा से सादा बखान नहीं कर सकते हैं। इसलिए समर्पित है सुमनुष्यता स्वीकार ये कीजिए, इन्हें स्वीकार ये कीजिए। नाथ चरणों में ये सेवक आप आशीष ये दीजिए।
भाग भूतल में उदय हमरा वंशियों का आज है, जिनके सुशोभित शीश पर धुतराज का सुंदर ताज है। करवत खड़े दोनों कुमार अवध जिनको धाम है, हे ऋषियों के पूज्य मुनिवर ममो हेतु आज प्रणाम है। हो नडरती समय न जीते कोई, चिरंजीवी गोजू कीर्ति लगंबर हो। अखंड कल्याण हो राजकुमारों, अखंड कल्याण हो। यही कारणिया गमन तुम्हारा, कहा सो करत ना लामो बारा, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे महामुनि, आज इस दशरथ का जीवन धन्य हो चुका है। आपके दर्शन पाकर के ये दशरथ कृतार्थ हो गया है नाथ। आज के धन्य महामुनि राज, कृपालता कीन सुहावन की, रसना की भांति बखान का